नमस्कार जी, मैं मंजू। घूमने फिरने की मैं बड़ी शौकीन हूँ। घूम फिर के मैं जो अभी वापस आ चुकी हूँ जयपुर से, तो इससे पहले कि मेरा कहीं और जाने का प्रोग्राम बने, तो मैं सर्दियों के जो फ्लावर्स एंड सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा आज सोच रही हूँ कि मैं 6 तरह के लगाए ही लूँ। तो किन बातों का ध्यान रखना है कि 100% आपके जर्मिनेशन हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो पुराने सीड्स भी पड़े होते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले उनका इस्तेमाल करूँ। तो कई बार मुझे ये ध्यान भी रहता है कि ये सीड उगेंगे नहीं, पर कई बार होता है कि कुछ एक पौधे निकल आते हैं, और जो नए सीड होते हैं तो उनके 100% चांसेस होते हैं ग्रो होने के, और उगते भी हैं। तो है सारे सीड्स जो मैं आपके सामने ग्रो नहीं करूंगी, तो मैं सिर्फ 2 तरह के आपके सामने लगा के दिखाऊंगी। तो बस वही तरीका है, सारे मैं वैसे के वैसे ही ग्रो करूंगी। तो वही तरीका है, आप सब तरह के सीड्स इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं, इन बातों का ख्याल कर सकते हैं। तो ये जो क्लिपिंग देख रहे हैं मेरे पुराने वीडियो की, ये क्लिपिंग है। ये मेरा अब अपना ही मेरा खुद का गार्डन है, जो मेरे पुराने भाई बहन जोड़े हैं तो वो ये सब जानते हैं। तो आज मैं इस स्टॉक जो देख रहे हैं इसके फूल लगाऊंगी, और मैं कुछ एक ग्रो करना पसंद करूंगी जो मैं बताऊंगी अभी आपको, क्योंकि ढेर सारी लंबी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, और आज फिर वीडियो भी लंबा बन जाएगा। इस हिसाब से पूरी जानकारी दूंगी, तो फिर मुझे इस चीज़ के लिए आप माफ़ करना। तो फटाफट अभी मैं शुरू करती हूँ काम। और अभी से काम स्टार्ट करने से ये हमारा फ़ायदा रहता है कि किसी वजह से, कारण से, अगर हमारे कोई सीड्स नहीं लगते हैं, जैसे पुराने सीड्स पहले हम लगाते हैं नहीं लगते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम फिर वो नए वाले सीड्स जो ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ रहती है। और मेरे गमले तो बने हुए हैं, कुछ करना बाकी नहीं है। हाँ, जो मिट्टी सेट वगैरह हो गई है उनको थोड़ा निकाल के फिर से मैं भुरभुरा जैसा करूँगी। निकालूंगी नहीं, बस लकड़ी से कर दूंगी। बाकी सारे बनाए हुए हैं, जैसे कि आपको पता है, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी बनानी है। तो नीचे ड्रेनेज होल आपने अच्छे देने हैं, और ऊपर फिर घास फूस जहाँ जो निकला होता है हरा भरा, वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और फिर ऊपर मिट्टी डाल देनी है बना के। तो मिट्टी कैसे बनानी है ये भी मैंने आगे बताया हुआ है, जहाँ मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं किस तरह से गार्डन की मिट्टी बनानी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से सीड मैंने अभी ग्रो किए हैं और किस तरह से मैंने लगाए हैं। तो उसी तरीके से आपने लगाने हैं, और पानी का भी खूब अच्छे से ध्यान रखना है। बस मिट्टी किस तरह से जो हमारे सीड 100% उगते हैं, तो एक तो सीड बढ़िया होने चाहिए, नए होने चाहिए। दूसरा, पानी जो मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और पानी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो कि सड़ जाएं, और धूप भी सीड्स को जरूर मिलनी चाहिए। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा छाया होगी तो भी हमारे सीड्स जो खराब हो सकते हैं, मर सकते हैं। कुछ एक सीड्स तो मैंने ग्रो कर दिए हैं। ये मल्होत्रा वाला पॉट है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें मिट्टी पूरी सेट, वैसे तो मिट्टी पूरी मैंने डाली हुई थी अच्छे से बना के, कुछ भी नहीं लगा था, पर छोटी छोटी टोकरियाँ इसके ऊपर रखी थी। उनका पानी टोकरियों में जो फूल पौधे गर्मियों के लगे थे पानी देती, तो ये भी मिट्टी मॉइस्ट है। पर मिट्टी जो सेट हो गई थी, तो सेट नहीं, हमें ऐसे बुरबुरी जैसी करनी है। तो ये लकड़ी की मदद से मैंने ऐसे पूरी निकाल ली नहीं मिट्टी, पर जैसे मिट्टी अच्छी है ये, तो ऐसे मैंने कर दी है, ये बुरबुरी जैसी कर दी है। तो मैंने इसलिए मिट्टी जो है आपको ये आपके सामने नहीं की, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इस तरह से ये कर दी है। और कुछ एक मिट्टी मैंने ये निकाल के डस्ट पैन में भी ये रख ली है। तो सबसे पहले तो मैं पुराने सीड्स ग्रो करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम है। अगर नहीं ग्रो होंगे तो उनकी खाद बन जाएगी, फिर नए वाले लगाएंगे, क्योंकि फिर पुराने काम नहीं आएंगे। जितने ज़्यादा नए सीड होंगे उतने जो जर्मिनेशन रेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये सीड जो मुझे लिफाफा अभी मैंने जो जितना ढूंढा, ये तो मुझे 2023 वाले मिले हैं। ये देख रहे हैं आप, एनुअल क्रिसेंथेमम के। तो ये इसके पौधे जो बड़े हार्डी होते हैं ऐसे, तो ये मैंने पूरे ऐसे कर लिए हैं, ये ऐसे निकाल लिए हैं। ये सीड हैं, ये सारे ये सीड्स हैं। तो मैं ज़्यादा लगा देती हूँ, फिर बाद में ट्रांसप्लांट करती रहूँगी। ये ऐसे इस तरह से पूरे ये भुरभुरे जैसे ये ऐसे कर देने हैं। तो कुछ एक थोड़े बीच में साबुत भी रह जाते हैं, और ये कुछ तोड़ भी लेती हूँ ऐसे। फिर ज़्यादा पौधे होंगे तो बाद में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। और कुछ एक ज़्यादा पौधे रखती हूँ मैं, 1-2 नहीं रखती। छोटा गमला बहुत छोटा हो 4 इंची का, तो उसमें एक पौधा लगा दो, तो छोटी छोटी बोतल में भी लग जाता है एक आधा पौधा।
तो ये बस ऐसे बुरबुरा जैसे इस तरह से ये मिक्स करना है, ये ऐसे। तो पानी जो है ये मिट्टी मॉइस्ट है, नहीं तो मैं पहले मिट्टी गिल्ली करती हूँ फिर करती हूँ। तो इस तरह से ये करके मिट्टी हमारी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। या तो इस पर आप अखबार डाल देना पानी डाल के, शाम को हटा लेना फिर सुबह डाल लेना, ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे, वो जर्मिनेशन में जो काम करती है। अगर सूख जाएगी मिट्टी तो हमारी जर्मिनेशन फिर अगर गिल्ली होगी एक आधा दिन तो वो स्टार्ट हो जाएगी जर्मिनेशन। अगर सूख जाएगी मिट्टी तो नहीं पानी मिलेगा तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, हमारे सीड नहीं उगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चाहे तो आपको डर लगता है कि हमारी मिट्टी सूख ना जाए, ये चक्कर है, तो फिर ये थोड़ी थोड़ी ऐसी मिट्टी ऊपर दे सकते हैं, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, गहरी नहीं। फिर ज़्यादा पानी होगा तो सीड सड़ भी सकते हैं हमारे, ये ऐसे। और धूप का जो सुबह का टाइम जो भी ग्रो करने हैं तो 3-1 घंटा रख लो। छोटी पौध कई बार डर भी लगता है। और अब हम कैलेंडुला के पुराने सीड हैं ये मेरे 2021 के, तो जितने फ्रेश सीड होंगे, नए सीड होंगे तो उगने के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं। तो ये मेरे पुराने सीड हैं, तो मैं सोच रही उग जाएंगे, ठीक है। नहीं उगेंगे तो मेरे पास इतना टाइम है कि फिर मैं नए वाले सीड ग्रो कर दूँगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा सारे ये सीड्स इसमें डाल रही हूँ, ताकि उगने होंगे तो ठीक है, और बाद में ट्रांसप्लांट कर लेंगे, नहीं तो फिर खाद बन जाएगी। तो मेरे पास फिर, क्योंकि जितने भी सीड्स उगते हैं ना वो 1 हफ्ता के अंदर हमारे उग जाते हैं। जहाँ 1 हफ्ता लेते हैं, जहाँ 8 से 10 दिन ले लेते हैं। इससे ज़्यादा अगर ठंडा मौसम होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर ऐसा टेम्परेचर जैसे मेरे यहाँ अभी 34 डिग्री चल रहा है तो फ्लक्चुएट होता है बीच में, जैसे बादल बुदल आ जाएं तो ठीक है। तो अब तो तेज़ तीखी धूप आ रही है, तो बस इसको भी ऐसे ही मिलाना है और मिट्टी हल्की सी ऐसे दे देनी है। ओह सॉरी, मैं भूल ही गई, पहले मैं मिट्टी को, ये गमला अभी मैंने खाली किया, ये इसमें ना कुछ एक पौधा लगा रखा था गर्मी का, तो अभी मेरे को चाहिए नहीं था। ये ऐसे करके, और चलो फिर इसमें पानी मैं दे देती हूँ, अच्छे से पानी दे देती हूँ। और जो क्या क्या लगाए हैं मैं वो भी बताती हूँ। तो अगर ये नहीं उगते हैं 1 हफ्ते के अंदर तो फिर मैं नए वाले सीड इनमें डाल दूँगी। तो मैं ऐसा काम करती हूँ, इस तरह का ये है जो मेरा काम रहता है। तो अभी मैं इसमें पानी दूंगी, इस तरह से ही पानी ऐसे दें कि खूब रच बस जाए। तो मिट्टी ये बिल्कुल सूखी थी इस गमले की, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी दे देंगे हम, ताकि नीचे मिट्टी मॉइस्ट रहे। तो दीवार के पास रखना है, छत पे ही मैं रख रही हूँ, तो यहाँ पे 3-1 घंटे की धूप आ जाए। और जैसे ही पौधे थोड़े बड़े होने लगेंगे और फिर थोड़े पौधे स्ट्रोंग होंगे तो फिर धूप का टाइम बढ़ाएंगे। और फिर वैसे भी टेम्परेचर तो आपको पता है ना कम होना, तो ये इसमें हमने दे दिया पानी, ये देखिए नीचे आने लग पड़ा पानी, है ना, इतना दे दिया। अब हम दूसरे वाले में दे देते हैं, ये ऐसे करके दे देते हैं। तो जितने ज़्यादा नए सीड होंगे, फ्रेश सीड होंगे, ये 2023 के हैं, वो उतने ही ज़्यादा प्लांट्स हमारे निकलेंगे। अगर सही पोजीशन में आपने सही तरीके से सीड अगर चुने हो, सही से स्टोर किए हो, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये अब मैं इनको रख दूँगी। तो आपको बताया ना मैंने, न्यूज़पेपर देना चाहें तो दिन में न्यूज़पेपर। हाँ, एक चीज़ और, इस टाइम चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो सीड्स को चुन के जो सर्दियों के लिए खाना स्टोर करती हैं ले जाती हैं। तो जो लक्ष्मण रेखा चौक होता है ना, तो एक खुरदरा सा पत्थर कोई भी ले लीजिए, जहाँ इस तरह का दिया ले लीजिए, तो ऐसे रगड़िए ऊपर, और सारे कहीं ऐसे पाउडर उसका गिरेगा नीचे गमले में तो चींटी भाग जाएगी। तो इस चीज़ का जो ख्याल रखें। तो ऐसा ना हो कि आपने लगाए हो, कई बार चूहे भी होते हैं गार्डन में और चूहे सारा सीड ले जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो आप इंतज़ार करते रहो कि सीड उगे नहीं, तो जब होंगे ही नहीं, वो चूहा खा जाएगा या काट जाएगा, तो फिर सीड कैसे उगेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और पानी जो है, चाहे छोटी पौध हो, उसमें भी वीडियो बनाया हुआ कैसे पानी देते हैं, तो मैं लिंक दे दूँगी किसी वीडियो में, अगले वीडियो में। तो ऐसे अभी भी ऐसे पानी देना है ताकि आपके जो बीज हैं बिखरे नहीं। तो ये सब करना है। तो जल्दी से अभी से काम स्टार्ट कर दीजिए। किसी कारणवश अगर आपके सीड ख़राब हैं, नहीं उगते हैं, या ठीक से नहीं लगाए हैं, पानी ठीक से नहीं दिया गया, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद फिर से आप नए सीड, जहाँ मिट्टी को सही करके ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो पुराने वीडियो मेरे सर्च कर सकते हैं, मिट्टी का मैंने बताया हुआ कि किस तरह की मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो चाहे उसमें 1 पार्ट सैंड डाल लीजिए, 1 पार्ट गार्डन की मिट्टी डाल लीजिए, 1 पार्ट आप गोबर की खाद डाल लीजिए,
पत्ते की खाद आप जितनी मर्जी डाल लीजिए, क्योंकि जंगल में जो पत्तों की खाद होती है कोई इशू नहीं होता कि पत्तों की खाद ज़्यादा हो जाए। बस बुरबुरी डेले जैसी, जैसे मिट्टी सख्त जैसी हो जाती है ना, तो पानी उसमें ठहरा रहता है तो बीज फिर सड़ जाते हैं। तो इसी तरह से अपने सारे सीड ग्रो करने हैं। अभी मौसम अच्छा है, सर्दियों के जितने भी तरह के सीड्स हैं वो आप सभी अभी से लगाना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी इसके सीड ग्रो करना अभी आज पहली बार ये इसके सीड ग्रो किए हैं मैंने एनुअल क्रिसैंथेमम के। तो पहले से जो पिछले साल के सीड गिरे होंगे तो ये पौधे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब इस तरह का साइन आता है तो इसका मतलब है टेम्परेचर बिल्कुल सही जा रहा है सर्दियों वाले सीड को ग्रो करने के लिए। तो बिल्कुल सब तरह के सीड सर्दियों के कर सकते हैं। तो इससे पहले अभी मैंने ये स्टॉक के सीड ग्रो किए हैं, उगाऊ वेबसाइट से मंगवाए थे। तो ये मेरे गार्डन के खुद के चुने हुए हैं, तो इसमें मैंने ये ग्रो कर दिए हैं। अब सारा वीडियो अगर मैं बताती तो बहुत लंबा हो जाता। और ये मैंने ग्लाडिया के डाले हैं। तो ग्लाडिया के बिल्कुल भी मिट्टी ऊपर ना डालें, ऐसे मोटे मोटे रख दें, तो ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं नहीं तो। इस तरह से इसमें मैंने सपोनेरिया के डाल दिए हैं, और ये कुछ सीड कलेक्ट किए हैं उसके बालसम के, तो ये भी इसमें डाल दिए। तो ये जो ऊपर पत्ते देख रहे हैं, ये गार्डन को भी मैंने झाड़ू लगाया, तो ऊपर का थोड़ा हल्का हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं घास फूस डालना है, नहीं तो फिर सीड आपके दब जाएंगे और मर जाएंगे। सपोनेरिया के भी हार्डी होते हैं, इसलिए मैंने डाल दिए। तो आप ऐसा करें कि ना ही डालें, ये कूड़ा कचरा ऐसा ना हो कि आपकी ख़राबी हो जाए। तो मैंने हल्का हल्का कहीं कहीं डाला है ये, ताकि मिट्टी मॉइस्ट बनी रहे। और इसी तरह से अभी मैंने ये स्वीट सुल्तान के ये ग्रो किए हैं। तो आज मैंने इतनी तरह के सीड्स ग्रो किए हैं। ये हमारा स्वीट सुल्तान हो गया, ये हमारे सपोनेरिया हो गए, और ये मेरे स्टॉक के हो गए, और ये मेरे ग्लाडिया के। और अभी मैंने 2 तरह के तो आपके सामने ग्रो करके बता दिए, पूरी जानकारी भी दी है। तो मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आया होगा। और जो नहीं पुराने सीड्स हमारे उगेंगे, होप तो नहीं है, चलो खाद बन जाएगी, मैं ऐसे जाया नहीं जाने दूंगी, बेकार नहीं जाने दूंगी। नहीं उगेंगे हफ्ते के अंदर तो फिर मैं नए वाले सीड डालूंगी इनमें। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।